मैं ओलेंसियो सिमाउस हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। हम आज 2 दिन का ईसी मीटिंग लिया था और वहाँ पे सेवरल रेजोल्यूशन पास किया है। मोर देन 7 कोस्टल स्टेट्स का लीडर्स ये मीटिंग को प्रेजेंट था और वहाँ पे जो कॉमन मुद्दा जो आया था वो जो है पोर्ट एक्सपांशन प्लान्स, जो कर्नाटक में, केरला में, गोवा में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में और गुजरात में भी जो पोर्ट एक्सपांशन प्लान्स हो रहा है वहाँ पे पूरा फिशरमैन को डिस्प्लेस कर रहा है। वहाँ पे फिशरमैन को फिशिंग करने के लिए भी नहीं दे रहा है क्योंकि वो पोर्ट है वहाँ पे पोर्ट लिमिट्स होते हैं। वो पोर्ट लिमिट्स जो बोल रहा है ये पूरा जो दरिया बोलता है कि पोर्ट लिमिट्स है और लैंड भी पोर्ट लिमिट्स है। सो वहाँ उनको रहने के लिए भी वहाँ से उठा रहा है और फिशिंग करने के लिए वो वहाँ से नहीं दे रहा है। सो इसलिए हम इसमें अपोज कर रहा है जो न्यू पोर्ट्स और एक्सपेंशन प्लान आने के लिए। ऐसे ही हमने जो कोस्टल राइट बिल जो हम मांग जो है हमारा इन अ पार विथ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया है फॉरेस्ट डिवेलपर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही हम कोस्टल राइट एक्ट मांग रहे हैं कि कोस्टल डिवेलपर्स जो कोस्टल फिशरमैन जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका लैंड और वाटर प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा जो मुद्दा जो था वो सब्सिडी का था। हमने देखा है कि गवर्नमेंट अभी मराइन फिशरीज को कुछ भी सब्सिडी नहीं दे रहा है और पूरा एक्वाकल्चर को दे रहा है। सो एक्वाकल्चर जो है हमने देखा है कि एक्वाकल्चर इज शॉर्ट लिव। कमर्शियल एक्वाकल्चर शुड बी बैन, सपोर्ट मरीन फिशेस, क्योंकि हमने देखा है आंध्र प्रदेश में कैसा एक्वाकल्चर, कमर्शियल एक्वाकल्चर पूरा ग्राउंड वाटर को खत्म किया है, वाइल्ड स्पीशीज को और खत्म कर रहा है क्योंकि एक्वाकल्चर का जो डिजीज होता है वो पूरा दूसरा मरीन रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है। सो इसीलिए जो कमर्शियल एक्वाकल्चर जो है जो होल्ड करना मांगता है। और ऐसे ही करके हमने बोला है कि डीप सी फिशिंग का परमिशन जो आज सरकार दे रहा है उसका कुछ गाइडलाइंस नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। ये डीप सी के नाम पे ये पूरा रिसोर्स हमारा खत्म कर रहा है और छोटा मच्छीमार को आज मच्छी नहीं मिल रहा है। इसलिए वो डीप सी परमिशन जो है हम सरकार से विनती करते हैं कि फ्रीज करने के लिए। और ऐसे ही श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मुद्दा आया है, हमने देखा है कि हमारा इंडियन फिशरमैन पाकिस्तान और श्रीलंका जेल में है टिल 2018 फ्रॉम 18 तक। और सरकार ने, हमारा भारत सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है उनको रिहा करने के लिए। इसलिए हम सरकार को विनती करते हैं कि ये जो मच्छीमार फिशिंग के लिए गया था उनको रिहा करने का काम है सरकार करना मांगती है। मैं रामकृष्ण तांडेल, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो इधर भुवनेश्वर में हमारा एग्जीक्यूटिव मीटिंग कल हुआ, उसमें हम भारत के मच्छीमारों की, पूरा भारतीय मच्छीमारों के जो प्रॉब्लम्स है, डिमांड्स है, उसके लिए हमने बहुत चर्चा करके रिजोल्यूशन पास किया है। पहला तो पाकिस्तान में और श्रीलंका में हमारे मच्छीमार पकड़े हुए जेल में हैं, उनको इमीडिएट रिहा करना चाहिए, इसी मांग हम भारत सरकार के विदेश मंत्री को कर रहे हैं। दूसरा कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को भी कर रहे हैं। जो पोर्ट आ रहा है, जो पोर्ट जो इंडिया में आ रहा है, महाराष्ट्र में वाडन पोर्ट है, गोवा में आ रहा है, देन कर्नाटका में और केरला में, तो ये पोर्ट से पूरा मछुआरा विस्थापित होने वाला है, रोजी रोटी का प्रॉब्लम आने वाला है। मछुआरा खत्म होएगा क्योंकि ऑलरेडी फिश कम होते जा रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम आएगा तो पूरा मछुआरा खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि ये पोर्ट कंस्ट्रक्शन, ये एक्सपेंशन स्टॉप करो और नया पोर्ट भी नहीं आना मांगते। इसके लिए हम भारत सरकार को डिमांड कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये जो नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, तो हम आने वाली जो संसद का सेशन होने वाला है तभी जंतर मंतर में हम बड़ा रैली निकाल के मोर्चा निकालेंगे, उधर आंदोलन करेंगे। दूसरा कि ऐसा कि जो फिशिंग में प्रॉब्लम बैन पीरियड रहता है, बैन पीरियड में खाने का प्रॉब्लम होता है क्योंकि फिशिंग बंद रहता है, तभी हर मच्छीमार जो फैमिली है उनको 30,000 पर मंथ गवर्नमेंट ने देना चाहिए, ऐसे भी हम मांग कर रही है। दूसरा जो विध्वंसक जो फिशिंग चलती है, LED बसनेट, वो भी बंद होनी चाहिए। उसको पूरा बैन, LED को बैन किया है लेकिन उसका एनफोर्समेंट नहीं होता है, उसके लिए वो भी पूरा बंद होना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है।